बारिश में आरिफ और सारस की कहानी। इस साल गांव में अचानक से बारिश काफी तेज होने लगी थी। लगातार 12 दिनों से तेज बारिश के कारण पूरा गांव सूना पड़ा था। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। आरिफ अपने घर में अकेला था। वह रोजाना मजदूरी करके अपना घर चलाता था। काफी दिनों से बाहर नहीं जाने के कारण उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही भोजन। इसीलिए उस मूसलाधार बारिश में भी आरिफ कुछ खाने की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। इंसान तो दूर की बात, कोई जीव जंतु भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। आरिफ जैसे तैसे आगे बढ़ते जा रहा था कि अचानक एक झाड़ी से फड़फड़ाने की आहट हुई। आरिफ काफी डर गया। अरे, झाड़ी के पीछे क्या हिल रहा है? क्या कोई जानवर है? तभी फिर से झाड़ी में कुछ हलचल हुई। आरिफ को कुछ संदेह हुआ और वो फौरन झाड़ी के पास चला गया। आरिफ ने जैसे ही झाड़ी से कुछ पत्ते हटाए, वहां उसे एक मासूम सा सारस घायल दिखाई पड़ा। शायद तेज बारिश की वजह से सारस किसी पत्थर या पेड़ से टकराकर गिर गया था। सारस को देखकर उसे काफी दुख हुआ। सारस का पैर टूट गया था। आरिफ सारस को उठाकर अपने घर ले आता है और सारस की मरहम पट्टी करने के बाद वह अपने लिए इकट्ठा किए गए भोजन में से आधा सारस को खिला देता है और रात भर सारस की देखभाल में ही गुजार देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सारस धीरे धीरे उठकर चलने लगता है। अब सारस और आरिफ की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आरिफ और सारस एक दूसरे से बात करते और साथ साथ घूमने भी जाते थे। जब सारस पूरी तरह से ठीक हो गया तो आरिफ ने सारस से कहा, मेरे प्रिय मित्र, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर जब से तुम मेरे घर आए मुझे कभी भी अकेलापन नहीं लगा। तुम्हारे प्रति मेरा ये लगाव ऐसा ही रहेगा। मगर अनाथ मैं हूँ, तुम नहीं। तुम्हारा परिवार होगा जो कि काफ़ी दिनों से परेशान होगा, तुम्हें खोज रहा होगा। अब तुम्हें उनके पास चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसलिए कल सवेरे मेरे उठने से पहले ही तुम अपने घर के लिए रवाना हो जाना और जब भी मन करे तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। इतना कहकर आरिफ सारस के ले जाने के लिए कुछ भोजन कपड़े में बांधकर रख देता है और सो जाता है। आरिफ रात भर सो नहीं पाता क्योंकि वह दिल ही दिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि सारस वापस चले जाए, मगर परिवार की खुशी सारस से दूर ना हो, इसलिए वह अपने मन की बात अपने अंदर ही रखता है। अगली सुबह आरिफ देर से सोकर उठता है क्योंकि रात भर वो सारस के जाने की चिंता में सो नहीं पाया था। आरिफ जैसे ही उठकर बाहर जाता है वह देखता है सारस वहीं खड़ा था। वह जल्दी से जाकर सारस को गले लगा लेता है। तुम तुम गए नहीं आरिफ, अब मेरा परिवार तुम ही हो। सुख दुख में साथ देने वाला ही परिवार होता है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में। मगर तुम्हारा परिवार? मैं मेरे परिवार से हमेशा मिलने जाऊंगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अब तुम भी मेरे परिवार हो, आज से तुम अनाथ नहीं हो। और उस दिन से आरिफ का भी एक परिवार था। सारस और आरिफ हमेशा साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।